औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन। कसम है हिकमत वाले कुरान की कि तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो, और ये कुरान गालिब है और रहम करने वाली हस्ती का उतारा हुआ है, ताकि तुम खबरदार करो ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार ना किए गए थे और इस वजह से वे गफलत में पड़े हुए थे। इनमें से अक्सर लोग अजाब के फैसले के हकदार हो चुके हैं, इसीलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों तक तौक पट्टे डाल रखे हैं जिससे वो ठुड्डियों तक जकड़े हुए हैं, इसलिए वो सर उठाए खड़े हैं। हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी है और एक दीवार उनके पीछे। हमने उन्हें ढक दिया है, उन्हें अब कुछ नहीं सूझता। उनके लिए बराबर है, तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, ये ना मानेंगे। तुम तो सिर्फ उस शख्स को खबरदार कर सकते हो जो इस नसीहत यानी कुरान की पैरवी करे और उस रहमान से गायबाना डरे। यकीनन एक दिन मुर्दों को ज़िंदा करने वाले हैं। जो कुछ काम उन्होंने किए हैं वो हम सब लिखते जा रहे हैं। जो कुछ निशान उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम लिख रहे हैं। हर चीज़ को हमने एक खुली किताब में लिख रखा है। पैगंबर, तुम उनके सामने एक बस्ती वालों की मिसाल पेश करो जब उनके पास रसूल आए थे। जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे तो इन्होंने उनको झुठला दिया। फिर हमने तीसरे को तरबियत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं। तो वो बोले, तुम और कुछ नहीं हमारी तरह के आदमी हो, और खुदा ये रहमान ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की है और तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। उन रसूलों ने कहा, हमारा परवरदिगार खूब जानता है कि हमें वाकई तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा गया है और तुम्हारी जिम्मेदारी इससे ज़्यादा नहीं है कि साफ साफ पैगाम पहुंचा दें। बस्ती वालों ने कहा, हमने तो तुम्हारे अंदर नहूसत महसूस की। ऐकिन जनों, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम पर पत्थर बरसाएंगे और हमारे हाथों तुम्हें दर्दनाक सज़ा मिलेगी। रसूलों ने कहा, तुम्हारी नहूसत खुद तुम्हारे साथ लगी हुई है। क्या ये बातें इसलिए कर रहे हो तुम्हें नसीहत की बातें पहुंचाई गई हैं? असल बात यह है कि तुम खुद हद से गुजरे हुए लोग हो। उन लोगों का कहना मान लो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहे हैं और वे सही रास्ते पर हैं। और भला मैं उस ज़ात की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है और उसी की तरफ तुम सबको वापस भेजा जाएगा। भला क्या उसे छोड़कर मैं ऐसे माबूद को मानूं कि अगर खुदा रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले तो उनकी सिफारिश मेरे किसी काम ना आए और ना वे मुझे छुड़ा सकें। मैं ऐसा करूंगा तो यकीनन मैं खुली गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका हूँ, अब तुम भी मेरी बात सुन लो। कार बस्ती वालों ने उनको कत्ल कर दिया और अल्लाह ताला की तरफ से उनसे कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने जन्नत की नेमतें देखकर कहा, काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि अल्लाह ने किस तरह मेरी बख्शिश की है और मुझे इज़्ज़त वाले लोगों में शामिल किया है। और उस शख्स के बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हमें उतारने की ज़रूरत थी। वो तो बस एक ही चिंगाड़ थी जिससे वे एकदम बुझ कर रह गए। अफसोस है ऐसे बंदों के हाल पर, उनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसका वे मजाक न उड़ाते रहे हों। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले हम कितनी कौमों को इस तरह हलाक कर चुके हैं कि वे उनके पास लौट कर नहीं आते? और ये जितने लोग हैं इन सभी को इकट्ठा करके हमारे सामने हाजिर किया जाएगा और उनके लिए एक निशानी वही ज़मीन है जो मुर्दा पड़ी हुई थी। हमने उसे ज़िंदगी अता की और उससे गल्ला निकाला जिसकी खुराक ये खाते हैं। और हमने उस ज़मीन में खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और ऐसा इंतज़ाम किया कि उसमें से पानी के चश्मे फूट निकलें ताकि ये उसकी पैदावार से खाएं। हालांकि उसको इनके हाथों ने नहीं बनाया था, क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे? पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े जोड़े पैदा किए
उस पैदावार के भी जो ज़मीन उगाती है, और खुद उन इंसानों के भी और उन चीज़ों के भी जिन्हें ये लोग अभी जानते तक नहीं हैं। और उनके लिए एक और निशानी रात है। हम उस पर से दिन का छिलका उतार लेते हैं तो वे यकायक अंधेरे में रह जाते हैं और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये सब उस ज़ात का मुकर्रर किया निज़ाम है जिसका इक़्तिदार, ताकत और इख्तियार भी कामिल है, जिसका इल्म भी कामिल है। और चाँद है कि हमने उसकी मंजिलें नाप तोल कर मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि वो जब उन मंजिलों के दौरे से लौट कर आता है तो खजूर की पुरानी टहनी की तरह पतला होकर रह जाता है। न तो सूरज की ये मजाल है कि वो चाँद को जा पकड़े और न रात दिन के आगे निकल सकती है, और ये सब अपने अपने मदार गर्दिश की जगह में तैर रहे हैं। और उनके लिए एक ही निशानी ये है कि हमने उनकी औलादों को भरी हुई कश्ती में सवार किया और हमने उनके लिए उसी जैसी और चीज़ें भी पैदा की जिन पर ये सवारी करते हैं, और अगर हम चाहें तो इन्हें गर्क कर डालें, जिसके बाद न तो कोई इनकी फरियाद तक पहुँचे और न इनकी जान बचाई जा सके। लेकिन ये सब हमारी तरफ से एक रहमत है और एक निर्धारित वक्त तक ज़िंदगी का मज़ा उठाने का मौका है जो इन्हें दिया जा रहा है। और जब उनसे कहा जाता है कि बचो उस अजाब से जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे मरने के बाद आएगा, ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो वो ज़रा कान नहीं धरते। और उनके परवरदिगार की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती जिससे वे मुंह ना मोड़ लेते हों। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने तुम्हें जो रिज़्क दिया है उसमें से गरीबों पर खर्च करो, तो ये काफिर लोग मुसलमानों से कहते हैं कि क्या हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। मुसलमानों, तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं कि तुम खुली गुमराही में पड़े हुए हो। और कहते हैं कि ये क़यामत का वादा कब पूरा होगा। मुसलमानों, बताओ अगर तुम सच्चे हो। दरअसल ये लोग बस एक चिंगाड़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो इनकी हुज्जतबाजी के ऐन बीच में इन्हें आ पकड़ेगी। फिर ना ये कोई वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों के पास लौट कर जा सकेंगे। और सूर फूका जाएगा तो यकायक ये सब अपनी कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ तेज़ी से रवाना हो जाएंगे। कहेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, हमें किसने हमारे मरकद यानी कब्र से उठा खड़ा किया है। जवाब मिलेगा कि ये वही चीज़ है जिसका खुदा रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच्ची बात कही थी। और कुछ नहीं, बस एक ज़ोर की आवाज़ होगी जिसके बाद ये सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। चुनांचे उस दिन किसी शख्स पर कोई जुल्म नहीं होगा और तुम्हें किसी और चीज़ का नहीं बल्कि उन्हीं कामों का बदला मिलेगा जो तुम किया करते थे। जन्नत वाले लोग उस दिन यकीनन अपने मशाले में मगन होंगे। वे और उनकी बीवियां घन सायों में आरामदेह बैठने की जगहों पर टेक लगाए हुए होंगे। वहाँ उनके लिए मेवे होंगे और उन्हें हर वो चीज़ मिलेगी जो वे मंगवाएंगे। रहमत वाले परवरदिगार की तरफ से उन्हें सलाम कहा जाएगा और काफिरों से कहा जाएगा कि ए मुजरिमों, आज तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। ए आदम के बेटों, क्या मैंने तुम्हें ये ताकीद नहीं की थी कि तुम शैतान की इबादत ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि तुम मेरी इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और हकीकत ये है कि शैतान ने तुम में से एक बड़ी खलफत यानी मखलूक की एक बहुत बड़ी संख्या को गुमराह कर डाला। तो क्या तुम समझते नहीं थे? ये है वो जहन्नम जिससे तुम्हें डराया जाता था। आज इसमें दाखिल हो जाओ क्योंकि तुम कुफ्र किया करते थे। आज के दिन हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे कि वे क्या कमाई किया करते थे। और अगर हम चाहें तो इनकी आँखों को मिटाकर अंधा कर दें तो फिर ये रास्ते को दौड़ें तो कहाँ से देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो इनकी सूरतें बदल दें, फिर वहाँ से वो ना आगे जा सकें ना पीछे लौट सकें। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं उसको तकलीफ़ में औंधा देते हैं, यानी उसे बचपन की कमज़ोरी वाली हालत की तरफ लौटा देते हैं। तो क्या ये समझते नहीं
اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعرگوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہی ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہے خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی جانور پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں کر دیا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں، اور ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فائدے اور لابھ حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے، قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ غرض کی اے پیغمبر، ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ، پریشان اور دکھی نہ کریں، یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے ہیں اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا ہے؟ ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی؟ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز ہرے بھرے پیڑ سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لے لیتے ہو۔ بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ غرض کی پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔ سورہ یاسین قرآن کی ایک بہترین سورہ ہے جو مکی ہے اور اس میں 5 رکوع اور 83 آیتیں ہیں۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اس کی تلاوت کرنے سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ اس سورت کو اپنے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو، مرنے والوں کے پاس پڑھنے کی اس کے لیے ہدایت ہے جس سے مرنے والے پر تمام اسلامی عقائد تازے ہو جاتے ہیں۔ مسند درمی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ضعیف ہے سند کے حساب سے، پر اس عمل کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے سے روزی میں برکت اور نجات ملتی ہے۔ سورہ یاسین کو پڑھ کر مرحوم کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، یہ ایک بہترین عمل ہے۔ سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کرنے سے انسان کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ سورہ یاسین کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے اللہ کی مغفرت بھی مل سکتی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے شیطان مردود سے نجات ملتی ہے۔ سورہ یاسین کا روزانہ پڑھنے سے برکت، حفاظت، الہی مدد، روحانی سکون، گناہوں کی معافی، قیامت کے دن شفاعت، حفاظت اور پڑھائے جانے والے کو اجر ملتا ہے۔ سورہ یاسین قرآن کی ایک بہت ہی معزز سورہ ہے۔ یہ قرآن کا 36واں سورہ ہے۔ اسے قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔